नवे रोज में आम इंतखाबात का केस। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी शामिल। मुल्क में नवे रोज में इंतखाबात के लिए PTI और दीगर जमातों ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। 9 मई वाकयात में मुलव्विस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मुल्जिमान के मफादात के लिए ट्रायल जरूरी है। ट्रायल से ही मुल्जिमान का तयन हो सकेगा। मुल्जिमान के ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस होने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया है। जवाब का मतन। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत करेगा। अडियाला जेल रावलपिंडी में साइफर केस की समाअत। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन के अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। 17 अक्टूबर की समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान मुल्जिमान को चालान की कॉपियां फराहम की गई थीं। गजा के सरहदी इलाके खान यूनुस के करीब इसराइली फौज का जमीनी हमला पसपा। टैंक तबाह। सियोनी फौजी अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार। हमास का दावा। वहशियाना बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4700 से बढ़ गई। 14000 से ज्यादा जख्मी। UN एजेंसी बराए पनाह गजीन के 29 एहलकार भी इसराइली हमलों में हलाक। गजा में जॉब हमारे एहलकारों में निस्फ असातिज़ा थे। अक़वाम मुत्तहिदा की तस्दीक। इसराइल का रफा क्रॉसिंग पर मिस्री चेक पोस्ट को निशाना बनाने का एतराफ। सिहोनी फौज रफा क्रॉसिंग को महफूज रखने के अपने दावे से मुकर गई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन को मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई थी। गजा पर जमीनी हमले के रद्देमल पर इसराइल पर जवाबी हमला गैर मामूली होगा। हमास ने इसराइल को फिर खबरदार कर दिया। अगर इसराइल अपनी फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर नहीं रोकता तो मशरिक वुस्ता के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ईरान की भी इसराइल और अमरीका को वार्निंग। निहत्ते फलस्तीनियों पर इजरायली जारी जंग से मुतासिर होने वालों में 70% बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। 2000 के करीब बच्चे, 1000 से ज्यादा खवातीन और 21 सहाफ़ी शहीद हो चुके। गजा में ग़िज़ा की शदीद कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बायस बमबारी से बच जाने वाले शहरियों की जिंदगी अजीरन। इजरायली फ़ौज हर 15 मिनट में एक बच्चा शहीद कर रही है। फ़लस्तीनी हुक्काम। इसराइली बमबारी से हर तरफ तबाही के दिल दहला देने वाले मनासिर। गजा का 42% हिस्सा तबाह हो चुका। 1,64,756 रिहायशी इमारतों को नुकसान। 15,000 से ज्यादा बिल्डिंग जमींबोस हो गईं। तबाहशुदा इमारतों में 205 स्कूल और 29 अस्पताल भी शामिल। 14 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर। अरब मीडिया ने गजा में तबाही के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गजा में 16 दिनों में इसराइली फौज की जानिब से बमबारी, बड़ी तादाद में बच्चे भी शहीद। खूबसूरत नन्हा 7 साला बच्चा यूसुफ भी शोहदा में शामिल। मेरा घुंघराले बालों वाला यूसुफ कहाँ है? माँ की पुकार पर हर आंख अश्क बार। इसराइली बमबारी पर खौफ से लजरते बच्चे की हंसने खेलने की वीडियो सामने आ गई। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ 2 महाज पर कार्रवाई ना करें। बाइडन का इसराइल को मशवरा। बड़े पैमाने पर जंग से मशरिक वुस्ता का पूरा खित्ता बहरान का शिकार हो सकता है। अमरीका ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम से जंगी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी बात की। कहा, अमन से जीने की ख्वाहिश रखने वाले मासूम फलस्तीनियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी वजह से गजा के फलस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी का मुआहदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि हमास इसराइल तनाज़े में लिबनान को घसीटने से लिबनानी अवाम मुतासिर होंगे।
इसराइल हमास तनाज़े मशरक़ वस्ता में फैलने का खदशा। इसराइल के जनूबी लबनान के अंदर 5 किलोमीटर तक शदीद गोलाबारी। हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज में शदीद झड़पें। शाम में दमिश्क और हल्ब के हवाई अड्डों पर भी इसराइल ने मिसाइल दाग दिए। अमरीका ने पूरे मशरक़ वस्ता में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। आवाम को महंगाई का एक और झटका लगाने की तैयारी। गैस की कीमतों में 193% इजाफे का इम्कान। मंजूरी आज मुतवक्के। कीमतों में इजाफे के लिए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। IMF के मुतालबे पर निर्खों में इजाफा 1 जुलाई से करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। समरी मॉनेटरी फंड के हुक्काम के साथ पहले ही शेयर की जा चुकी। 1 जुलाई से इजाफा न होने पर गैस कंपनीज को 46 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आते ही अमली तौर पर पार्टी क़यादत संभाल ली। नून लीग के कायद से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। सियासी और कानूनी पहलुओं पर मुशावरत। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक पार्टी कायद और दीगर रहनुमाओं को ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान के जलसे पर इत्मीनान का इजहार किया। मैं आवाम के लिए आया हूँ, मेरी दुआ है आम आदमी खुशहाल हो। हम अपनी तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली पर मरकूज कर देंगे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ का PDM में शामिल जमातों की लीडरशिप से मुलाकातों और टेलीफोनिक राब्तों का फैसला। शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर अगले 2 रोज़ में राब्तों का आगाज होगा। आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अताउल्ला मैंगल समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। नून लीग की क़यादत का पीपल्स पार्टी से महाज आराई न करने का फैसला। पूरे पाकिस्तान ने नवाज शरीफ का बेहतरीन इस्तकबाल किया। लोग तवील सफर करके लाहौर पहुंचे। नवाज शरीफ मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। 2017 में महंगाई की ये सूरत हाल न थी। कायद नून लीग ने अपने दौर में लोड शेडिंग का खात्मा किया। अवाम को आज भी नवाज शरीफ से ही उम्मीद है। झूठे इल्जाम लगाकर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर किया गया। मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। साबिक वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात। फारूक हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। सियासी लाइहा और पार्टी उमूर पर बातचीत। फवाद चौधरी भी जहांगीर तरीन से मिले। मुलाकात में ओन चौधरी भी शरीक। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की भी IPP में शमूलियत का इम्कान। क़यादत से बातचीत जारी है। आज पेशरफ्त होगी, ज़राए का दावा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी। अब तक 62,079 अफगान पनाह गजीन वापस जा चुके। अफगान बाशिंदों की वापसी हुकूमत और अस्करी क़यादत की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। अफगान महाजरीन को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने की मोहलत दी गई है। ये कोई तरीका नहीं कि असातिज़ा स्कूलों में ना आएँ और तालीम देना बंद कर दें। एहतजाज असातिज़ा का हक है, मगर कोई स्कूल प्राइवेटाइज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नवाज शरीफ को सिक्योरिटी मिल रही है। चेयरमैन PTI जब जमान पार्क में थे, उनको भी सिक्योरिटी दी थी। तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो है। तमाम काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। समुद्री तूफान तेज का छठा अलर्ट जारी। तेजी से यमन और ओमान के साहरी इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। यमन से 290, ओमान से 380 किलोमीटर दूर। समुद्री तूफान गवादर के जुनूब मगरिब में 1550 किलोमीटर के फासले पर तूफान के गिर्द 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पाकिस्तान की साहली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात। वर्ल्ड कप के बाद इमामुल हक की शादी तैयार। तकरीबात का आगाज 23 नवंबर से लाहौर में होगा। सबसे पहले कवाली नाइट होगी। इमामुल हक के निकाह की तकरीब 25 नवंबर को तय की गई है। वलीमा 26 नवंबर को लाहौर में होगा। इमामुल हक की दुल्हनिया नॉर्वे की शहरियत रखती है।